हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज आप मुझे कुछ अलग ही लुक में देख रहे हैं ना। मैं इसके बारे में आप लोगों से बात करूंगा कि ये क्या है, कैसे है, मैं इस प्रकार कैसे बन गया। क्योंकि मैं एक टीचर हूँ और टीचर का ये दायित्व है कि समाज में उसके साथ होने वाली हर अच्छाई बुराई का एक्सपीरियंस अपने स्टूडेंट से या समाज के लोगों से शेयर करना चाहिए। अब मैं आपको बता दूं कि आज मेरे ये आईब्रो नहीं है, ये आईलाइसिस नहीं है, ये बाल नहीं है, देखिए जहां तहां है ना, अभी दिख रहा है ना। ये सारी कहानी हम बताएंगे कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ। हमारे देहात में एक रोग होता है टुनकी, जो कि बाल में कहीं ना कहीं एक जगह पैच बन जाता है, दाढ़ी में बन जाता है। एक जगह छोटा सा पैच गोला बन जाता है जहां से बाल उड़ जाते हैं और वहां स्किन चिकने हो जाते हैं। तो इस रोग को हमारे देहात में टुनकी बोला जाता है, जबकि ये हमारे डॉक्टरों ने इसका नाम रखा है एलोपेशिया। और जब एक जगह पे होता है पैच तो इसे एलोपेशिया एरियाटा बोला जाता है। और जब बहुत सारे जगहों पे पैच हो जाता है तो उसे एलोपेशिया टोटालिस बोला जाता है। और यदि पूरे बॉडी का बाल चला जाए, पूरे हेड का बाल चला जाए, हाथ पैर का बाल चला जाए, तो उसे एलोपेशिया यूनिवर्सलिस बोला जाता है। तो अभी मैं एलोपेशिया यूनिवर्सलिस में हूं, सबसे अंतिम चरण है। हम अपनी एक्सपीरियंस से हम आपको बता दें कि ये रोग मुझे 2016 दिसंबर में स्टार्ट हुआ था। और 2016 दिसंबर में जब स्टार्ट हुआ था तो यहाँ एक जगह पैच बना था और बीच बीच में से बाल कम हो गए थे। पैच नहीं था लेकिन कम हो गए थे बाल। तो ये जो है ना डिजीज जो है एलोपेशिया, इससे हम पहले से परिचित हैं क्योंकि बचपन में एक बार यहाँ पर हुआ था मुझे, तो हम जड़ी बूटी लगाए थे तो मेरा ठीक हो गया था। तो दोबारा जब मुझे हुआ तो हम उतना सीरियस नहीं हुए क्योंकि मुझे पूरा भरोसा था कि ये जड़ी बूटी लगाने से ठीक हो जाएगा। मेरे दादाजी उस समय डेथ कर गए और हम बाल को छिलवा दिए। उसके बाद से हुआ क्या कि बाल छिलवाने के बाद से जब हम दवा लगाने लगे, जड़ी बूटी लगाने लगे, तो मुझे लगा ठीक हो जाएगा, लेकिन ये ठीक नहीं हो रहा था, वजह और बढ़ रहा था। मैं बहुत परेशान होने लगा। लेकिन इतना जरूर दिमाग में था कि हम जड़ी बूटी से ठीक कर लेंगे। लेकिन जब बढ़ते बढ़ते आईब्रो जाने लगा, दाढ़ी में से भी बाल जाने लगे, तब हमको डर होने लगा कि भैया अब हम इसे कैसे ठीक करेंगे। तो मेरे पापा जी बोला करते थे कि ये जड़ी बूटी से ही रोग ठीक होगा। लेकिन हम बोले कि इस दुनिया में बहुत बड़े बड़े डॉक्टर हैं, विज्ञान बहुत आगे चला गया है, तो हम डॉक्टर से मिलेंगे जल्दी ठीक करने के लिए, क्योंकि हम टीचिंग लाइन में हैं। तो जब हम टीचिंग लाइन में थे तो हमें ऐसा लग रहा था कि हम औरों से अलग दिख रहे हैं, मुझे जल्दी से इसको ठीक कर लेना है। और जल्दी की बेचैनी में हम एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेने पटना चले गए, जबकि मेरे पिताजी मना कर रहे थे, फिर भी हम एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेने चले गए। एलोपैथिक ट्रीटमेंट से बाल तो आया, उसमें बहुत सारे दवाइयाँ खाना पड़ा, स्टेरॉइड मिला, बाल आया, लेकिन आईब्रो नहीं आ रहे थे। तो नहीं जानते हो ना, इस डिजीज में होता क्या है ना, बच्चे का जिसको भी होता है ना उसका माइंड बेचैन हो जाता है। अभी तो हम अपनी कहानी बता रहे हैं, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि ये होता कैसे है, मुझे जब हुआ था तो क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, मैं उस समय क्या ध्यान दिया था कि मेरे अंदर क्या चेंजिंग हो रहा है, ये सब चीज शेयर करेंगे। लेकिन इस वीडियो में मेरी कहानी जान लीजिए। तो मैं एलोपैथिक ट्रीटमेंट लिया तो उससे बाल सब आ गए थे, अच्छे बाल आए थे। लेकिन थोड़ा सा होता है ना सूजन बढ़ जाना, बॉडी स्वेल करेगा, थोड़ा सा सूजन बढ़ेगा, बढ़ा था। और आईब्रो जो है ना थोड़ा सा, कुछ ज्यादा नहीं, समझ में नहीं आ रहा था, आईब्रो नहीं आ रहे थे। अब उसमें जैसे हम एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे थे तो उसमें बायोटीन वगैरह मिलता था, मिंट ऑफ फोर्ट हेयर जो है,
ये सब फोली फास्ट वगैरह लगाने के लिए, बेटनोसोल खाने के लिए ये सब मिलता था। बहुत सारा दवाई हम खाए थे, 6 महीना 7 महीना तक तो बाल मेरा आ गया था ठीक ठाक। लेकिन ये आईब्रो नहीं आ रहे थे तो ना होता है कि आदमी कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, तो तबाह हो जाता है, अगुता आ जाता है। अगुता के हमने बोला कि नहीं, ये ट्रीटमेंट अब हम रोक देंगे, और फिर हम हेम्योपैथिक शुरू कर दिया। हेम्योपैथिक शुरू किए तो सारे बाल जाने लगे, सब चला गया। अब ये हमें समझ में नहीं आया कि दवा बंद करने से जा रहे हैं या हेम्योपैथिक लेने से जा रहे हैं। बाल सब चला गया। हेम्योपैथिक भी हम 1 महीना लेकर बंद कर दिए, छोड़ दिए। फिर हम क्या किए कि ऐसा ही रहने लगे, तो कोई हमसे बताया कि केनाकोटी इंजेक्शन से बाल आ जाता है, और हमने बिना डॉक्टर के सलाह के केनाकोटी इंजेक्शन खूब लिया था। केनाकोटी इंजेक्शन लेने से बाल तो आ गए, लेकिन उसमें क्या था कि जब हम केनाकोटी इंजेक्शन बंद कर रहे थे तो बाल फिर जा रहे थे। फिर हम केनाकोट लेना चालू कर दिए, लगभग 40 को केनाकोट लिए हैं, जिसका नतीजा है कि बाल आते तो थे लेकिन रुकते नहीं थे, और उसका साइड इफेक्ट बॉडी पे बहुत ज़्यादा, एकदम हम मोटे हो गए थे, पूरा फैल गए थे, ठीक है, और बॉडी में बहुत सारा साइड इफेक्ट दिखने लगा। हाँ, तो स्ट्रेच मार्क्स भी 1-2 जगह आ गया है पेट पर, ठीक है। तो ये सब होता है साइड इफेक्ट में, लेकिन इंसान करे तो क्या करे। उसमें भी हम टीचर थे, शर्म की बात है, थोड़ा सा किसी को कुछ हो जाता है तो लगता है कि भाई इसको जल्दी से दिखाया जाए, तो हमें ऐसा गजब फील होता था। तुम भले क्लास में जाते थे तो हंसते थे, हंसाते थे, पढ़ते थे, पढ़ाते थे, बात अलग है, लेकिन बुरा लगता था। फिर मैंने क्या किया भाई, मैंने सोच लिया कि इसको ठीक करना है, और हाँ, इसमें जिद पकड़ लिया था मैं कि मैं इसे ठीक करूंगा। फिर हम क्या किए ना कि फिर एलोपैथिक के लिए गए। एलोपैथिक से फिर डर गए हम, 1 महीना एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेके फिर छोड़ दिए। फिर हेम्योपैथिक के पास गए, हेम्योपैथिक 8 महीना दवा खाए, दोबारा कोई फर्क नहीं दिखा। फिर हम छोड़ छाड़ दिए, 1 साल तक ऐसे ही छोड़ दिए। फिर हमें यूट्यूब पर एक इंसान का वीडियो आया सामने, जिसका बाल आया था, उसमें बड़ा अच्छा प्रचार हुआ था उस लड़का का कि हाँ, ये जो है ना बाल जो है ना बहुत अच्छे से आ जाएंगे यहाँ जाने से। तो उसमें बताया जा रहा था कि बिल्कुल नेचुरली तरीके से ट्रीटमेंट हो रहा है, और देखे कि भाई उस लड़का का बाल आया भी है, वीडियो बना है उसका, तो हमें पूरा भरोसा हुआ कि ये डॉक्टर मुझे ठीक कर देगा। फिर मैं गाजियाबाद गया, डॉक्टर बंसल के पास, यूट्यूब देख करके मैं गया, डॉक्टर से मुलाकात हुई, डॉक्टर मेरा ट्रीटमेंट किया तो उसने भी बोला था हमसे कि बाल वाल आपके आ जाएंगे, दोबारा नहीं जाएंगे। शुरुआत किया तो यही बात बोला था, वादा किया था। फिर बोला था कि अगर आगे चल के भविष्य में 1-2 पैच बनते भी हैं तो हम आपको मुफ्त में उसको ठीक कर देंगे। 1-2 पैच की बात किया था। ट्रीटमेंट चला, पैसा बेचारा हमसे 1,30,000 रुपया मांग किया था, उसको पैसा भी दिए। ट्रीटमेंट शुरू हुआ, कर्जा वर्जा काट और के कहीं से पैसा ले जाके दिया इंसान कि हाँ भाई बाल ठीक हो जाए। वो डॉक्टर बंसल मेरा ट्रीटमेंट करता था अपने तरीका से। हालांकि वो जो भी ट्रीटमेंट करता था उसे वो बोलता था कि ये क्या है ना कि आयुर्वेदा है, लेकिन वो आयुर्वेदा नहीं करता था, वो हम लोगों को गुमराह करता था, ठीक है। बेचारा ट्रीटमेंट किया, वो भी अपने तरीका से पूरा हेड में यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ अपना दवा लगा लगा के ठीक करता था। बाल आया बेचारा, लेकिन वहां बाल आया तो हमें बहुत खुशी हुई, दाढ़ी मूछ सब तगड़ा तगड़ा आया था। तो फिर हुआ क्या कि उसने भी वीडियो बनाया मेरा, और मुझे अब भरोसा हो गया कि मेरा बाल अब नहीं जाएगा। वीडियो में हमने भी बोल दिया सबको कि जाओ भाई आके यहाँ ट्रीटमेंट कराओ, बिल्कुल ठीक है। उन्हें मती मरा जाना, मती मरा गया। ट्रीटमेंट हुआ, कोई बात नहीं, डॉक्टर बंसल के पास ट्रीटमेंट चला, लेकिन 2 महीने 3 महीने के बाद डॉक्टर के सुर बदल गए।
डॉक्टर बोले कि 1-2 बार रिएक्ट करेगा। पहले नहीं बोले थे कि रिएक्ट करेगा, जब ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ बोले 1-2 बार रिएक्ट करेगा, बॉडी बॉडी पे नहीं भी करेगा। रिएक्ट भी किया, बाल गया 2-3 जगह से। फिर कुछ दिन के बाद बोले कि 2 बार रिएक्ट करता है, ये आपका दूसरा तीसरा डोज है। और हम देखे हैं कि जैसे जैसे दवा का डिस्टेंस बढ़ा, मतलब बहुत कम डोज लेने लगे हम, जाने वहाँ कम कर दिए जाना, थोड़ा सा डॉक्टर के कहने पर कि अब थोड़ा सा आप इसको रिलीफ दीजिए, रेस्ट दीजिए। रेस्ट दिया, तो रेस्ट दिया तो भाई हुआ कौन ची कि जब हम रेस्ट देते थे, मेडिसिन से दूर भागते थे, तो फिर बाल जाने लगता था। फिर मेडिसिन के करीब जाते थे, फिर बाल आने लगता था। हमें लग गया भैया यहाँ तो गड़बड़ है। हमने डिसाइड कर लिया कि अब यहाँ भी ट्रीटमेंट हम बंद कर देंगे। ट्रीटमेंट हम 5 महीने से बंद कर दिए हैं, वहां पे नहीं जाते हैं। और नतीजा ये आपके सामने है, ये बाल फिर से फिर चले गए। जबकि डॉक्टर ये वादा किया था कि आप किसी से चैलेंज कर लेना, आपको दोबारा एलोपेशिया यूनिवर्सलिस नहीं हो सकता है, जबकि पुनः हो चुका है। मतलब वास्तविकता ये है कि हम ठीक हुए ही नहीं थे, टेम्पोररी मेडिसिन से ठीक किया गया था। जो भी लगाया गया था, इंजेक्शन लगाया गया या जो भी दवा दिया गया, सब टेम्पोररी था। बाल दिखा करके और पैसा ले लेना वाला काम हुआ। लेकिन क्या करें, गलतियां तो मेरी भी हुई होगी, क्योंकि हम उस पर ट्रस्ट किए, उसके बातों को बिना जाने क्या लगता था, क्या देता था, क्या ये कोई पुर्जा पर्चा नहीं था, क्योंकि हम बाल के भूखे थे। जिसको रोग होता है वही जानता है क्या ट्रीटमेंट चलेगा, हमें नहीं पता भाई, ठीक कर दो मुझे। डॉक्टर से लोग यही ना उम्मीद रखते हैं। हाँ, लेकिन ज्ञान बहुत मिला है, अनुभव बहुत है इसके बारे में। निष्कर्ष निकल के यही आया कि ये डिजीज खुद से होता है और खुद से ही ठीक होगा। कोई मेडिसिन इस पे काम नहीं करेगा। भले लोगों को लगता है कि इस मेडिसिन से मेरा ठीक हो गया, उस मेडिसिन से मेरा ठीक हो गया, इस जड़ी बूटी से ठीक हो गया, उस जड़ी बूटी से ठीक हो गया। सहारा बन सकता है जड़ी बूटी, मेडिसिन सहारा बन सकता है, लेकिन ठीक तो आपका बॉडी ही करेगा। बात समझ रहे हैं ना। और ज्यादा मेडिसिन लेना, एलोपैथिक तो बिल्कुल हमें नहीं लगता है, हमारा अनुभव यही कहता है कि एलोपैथिक इसका ट्रीटमेंट है ही नहीं। कोई इंजेक्शन, कोई एलोपैथिक इसका ट्रीटमेंट नहीं है। हेम्योपैथिक पे थोड़ा बहुत ट्रस्ट हम कर सकते हैं, क्योंकि उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखता है, तो हेम्योपैथिक पे ट्रस्ट किया जा सकता है। आयुर्वेदा, जड़ी बूटी, इस पे भरोसा किया जाए। लेकिन एलोपैथिक से हम किसी को सलाह नहीं देंगे कि आप ठीक करो, किसी को नहीं कहेंगे कि आप इंजेक्शन से इसे ठीक करो, ठीक है। हर किसी को हम बताएंगे कि भाई एलोपैथिक मत अपनाना अपने लाइफ में, बॉडी बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। इंजेक्शन मत अपनाना, बॉडी बर्बाद हो जाएगा। ये मेरा अपना अनुभव बता रहा है कि ये रोग जो है, बाल का जो रोग है ना, देखिए ये नहीं है बाल तो क्या है। बहुत सारे लोगों का तो है ना कि बॉडी के बहुत सारे पार्ट नहीं है, किसी के पैर नहीं है, किसी के आंख नहीं है, किसी का एक किडनी खराब है, किसी का एक कान खराब है। क्या वो इंसान नहीं जी रहा है? बोलिए। हमने सीखा है, अपने जीवन से सीखा है, हार करके, तंग हो करके, बर्बाद करके, नष्ट करके सीखा है, और यही शेयर कर रहे हैं आपसे। बाल नहीं है ना तो आप अच्छे हैं, बाल नहीं है ना तो आप बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर बाल आए और फिर चला जाए, पैसा बर्बाद हो जाए, सब कुछ खत्म हो जाए, बॉडी भी बर्बाद हो जाए, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। दर्द नहीं झेल पाओगे आप लोग। मेरे साथ ऐसा हुआ है, बहुत पैसा भी बर्बाद हुआ है, बॉडी भी बर्बाद हुआ है, और तब जाकर के हमने सीखा है बहुत कुछ। और हमारी गलती से आपको सीखना चाहिए, किसी को भी। एक जगह पैच हो, 8 जगह पैच हो, 10 जगह पैच हो, पूरे बाल चले जाएं, एलोपैथिक ट्रीटमेंट का सुझाव हम नहीं देंगे। नहीं है किसी के पास इसका ट्रीटमेंट, ठीक है। सब के सब ठगेरू है, ठगता है सब। इंजेक्शन नहीं है इसका ट्रीटमेंट। अब किसी किसी के बॉडी की बात है, हमें नहीं लगता किसी के लिए नहीं है ये। हाँ, हेम्योपैथिक ट्रीटमेंट हो सकता है, आयुर्वेदा ट्रीटमेंट हो सकता है, जिसका साइड इफेक्ट नहीं है वो सब हम ट्राई करेंगे, पूजा पाठ वगैरह करेंगे, भगवान पे भरोसा रखेंगे। उनके मर्जी से हुआ है, उनके मर्जी से ठीक होगा।
हमने सब कुछ देखा है, हमने साइंस को आजमाया है, हमने अपने अपने जिद को आजमाया है, हमने दूसरे के बात को काट के अपने आप को झोंक दिया है कि नहीं हम साइंस पे भरोसा रखते हैं, साइंस मेरा ठीक करेगा मुझे। और यहाँ साइंस हार चुका है भैया, याद रखना। नहीं है साइंस के पास इसका ट्रीटमेंट। मेरा जहां तक एक्सपीरियंस है बता रहा है, 7 साल से मुझे ये रोग है और इससे हमें बाकी कोई हरासमेंट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, बाल सिर्फ नहीं है, अच्छे दिखते भी हैं जो भी है वैसे, बस आईब्रो आईलैशेस नहीं लगता है, देखने में लोगों को लगता है कि ये अजीब है, एलियन टाइप के है, समाज में थोड़ा सा अलग दिखता है, लेकिन इसके अलावा बॉडी में किसी भी चीज की कमी नहीं है, सिर्फ बाल नहीं है। और एक बाल के लिए हमने बॉडी के बहुत सारे अंग को डिस्टर्ब कर दिया, बहुत सारे पार्ट डिस्टर्ब कर दिए, बहुत सारे हार्मोन डिस्टर्ब कर दिए मेडिसिन खा खा के। ऐसा नहीं करना है आप लोगों को, मेरा सुझाव यही है। हम और भी एलोपेशिया पे बहुत सारे जानकारी आपको देंगे, जितनी भी जानकारियाँ हमने हासिल किया ना इस पे हम सुझाव दे सकते हैं आपको, हमारे पास एक्सपीरियंस है इसका। बात समझ रहे हैं? हमें जब हुआ था उस समय मेरा माइंड क्या सोच रहा था, उस समय हम क्या खा रहे थे, मेरी बॉडी स्टाइल क्या है, एक्टिविटी क्या थी, क्यों हुआ, ये सब हम आपको बताएंगे। और जहां तक जो जो जानकारियां हमने इकट्ठा किया है, स्टडी करके, पता करके, सोच करके, उस सब शेयर करेंगे आपसे, लेकिन इस वीडियो में नहीं। इस वीडियो में सिर्फ आप मेरी जीवनी जानिए कि हमने बहुत चीज बर्बाद किया है इस बाल के लिए, और फिर भी मेरा बाल अभी मेरे पास नहीं है। समझ में आया? बहुत सारे लोग अपना जीवन जो है ना गर्लफ्रेंड में बर्बाद कर देता है, हमने अपना जीवन बाल में बर्बाद किया है। किसी का गर्लफ्रेंड बेवफा हो जाती है, मेरा बाल बेवफा हो गया है। पैसा खर्च करते हैं तो आती है, रिचार्ज करते हैं तो ये बाल मेरा आता है, और फिर पैसा खत्म, बाल चला जाता है। तो एंजॉय कीजिए लाइफ को, फुल एंजॉय कीजिए, नेचुरल हो जाइए। ये नेचुरल है ना, भगवान का दिया हुआ रूप है, भगवान जैसे चाहेंगे वैसे रखेंगे। नेचुरल हो जाइए, ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दीजिए। हाँ, खान पान में सुधार कीजिए, ये सब नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कैसे कैसे रहना है। हमारी कहानी यही है कि हम 7 साल से ऐसे ऐसे परेशान हैं, हमने हर प्रकार के ट्रीटमेंट लिया है तत्काल। अभी मैं फिर से हेम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, और आगे मैं हेम्योपैथिक या आयुर्वेदा यही 2 अपनाएंगे, जिससे हम ठीक होंगे, जिस प्रकार ठीक होंगे, जिस लाइफ स्टाइल से ठीक होंगे, आपको शेयर जरूर करेंगे। और मुझे भरोसा है कि मैं ठीक हो ही जाऊंगा, पूरा भरोसा है। बॉडी पे भरोसा है, माइंड पे भरोसा है, दिल दिमाग पे भरोसा है, और भगवान पे भी भरोसा है। भगवान पे सबसे ज्यादा भरोसा है, हमें पूरा भरोसा है कि हम ठीक होंगे। लेकिन इतना तो जरूर जान गए कि एलोपैथिक और इंजेक्शन से ये चीज नहीं ठीक होता है और नहीं ठीक होगा। ठीक है, चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए हम कुछ लेके आएंगे। वैसे हम टीचर हैं, हम पढ़ाते हैं, हमारे चैनल पर आप बहुत सारा वीडियो आप पढ़ाई वाला देखे होंगे, मैथमेटिक्स का देखे होंगे, लेकिन हमारा दिमाग दिल यही बोला कि थोड़ा हम शेयर करते हैं अपनी कहानी, हो सकता है बहुत लोग इससे सीख जाए। और यदि आप सीखे हैं, बहुत कुछ जान गए, कुछ समझ गए, तो भैया कमेंट बॉक्स में आके एक बार बताना किसको किसको ये डिजीज है, और क्या इसके लिए आपने किया है, क्या क्या हुआ, ये आप बताइएगा तो शायद मुझे भी कुछ पता चले और भी अनुभव में वृद्धि होगी। हमने अपना अनुभव शेयर किया, आप भी अपना अनुभव शेयर करें।